प्यार का सही मतलब, प्यार के लिए शादी करने वाली लड़की के माता पिता का दुख। नीरज काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा था। उनकी ट्रेन पुणे स्टेशन पर रुकी। वह खिड़की से स्टेशन पर लोगों की भीड़ देख रहा था। इसी दौरान सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई। उसने मोबाइल से सिम निकालकर दूसरी सिम मोबाइल में लगा दी। मोबाइल चालू किया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। नीरज ने अधीर होकर उससे पूछा, कोई समस्या है क्या? तो उसने कहा, सिम काम नहीं कर रहा है। नीरज ने मोबाइल देखा और उससे कहा, सिम अभी सक्रिय नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में होगा। आईडी सत्यापित हो जाए और फिर आप कॉल कर सकते हैं। लड़की ने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ दबाया, बुदबुदा रही थी, जैसे किसी तनाव में हो। नीरज ने विनम्रता से उससे वापस पूछा, यदि आप कॉल करना चाहते हो तो आप इस मेरे मोबाइल से कर सकते हैं। उसने कहा, नहीं अभी नहीं। नीरज ने उससे पूछा, तुम्हें किस स्टेशन पर उतरना है? लड़की ने कहा, दादर। और तुम? मैं भी दादर जा रही हूँ, 2 दिन का काम है। क्या आप दादर में रहते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। लड़की ने कहा, नहीं, दादर से मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी है और फिर हमेशा के लिए भाग जाना है, बच निकलना। किससे? नीरज ने उत्सुकता से पूछा। लड़की ने कहा, परिवार के दबाव की वजह से। घर वाले जो कहते हैं मुझे वही करना पड़ता है। मैं घर से भाग गई। नीरज ने पूछा, अकेले भाग रहे हो क्या? तुम्हारे साथ कोई नहीं दिख रहा है? उसने कहा, नहीं, कोई मेरे साथ नहीं है। वह दादर स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा है। तो यह प्रेम संबंध है? नीरज ने कहा। उसने कहा, हाँ। नीरज ने उसे बताया कि उसने भी लव मैरिज की है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और बोली, कैसे और कब? लव मैरिज की कहानी सुनकर नीरज से बात करने में मन बना लिया। कैसे, बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ, कहाँ मिले थे? बताओ, कैसे मिले थे? तुम्हारे घर में कौन कौन है? थोड़ी इधर उधर की बातें करके उसने नीरज को चॉकलेट दी और कहा, आज मेरा जन्मदिन है। चॉकलेट लेते हुए उसने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा, 18। इसका मतलब है कि आप कानूनी तौर पर भागकर शादी करने के लिए योग्य हैं। वह हंसी। थोड़ी देर बाद में वे अच्छी तरह से बातें करने लगे, जैसे कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। नीरज ने पूछा, तुम घर से भाग गई हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई डर नहीं है। उसने कहा, मेरे प्रेमी ने मुझे यह पहले ही बताया था कि जब भी तुम घर से निकलो शांत रहो, घर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, अपना मूड खराब मत करो, बस तुम दोनों के बारे में सोचो, और मैं यही कर रही हूँ। नीरज ने कहा, ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत होशियार है। उसने कहा, हाँ, वास्तव में उसके जैसा कोई नहीं है। नीरज ने उससे कहा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मेरी 6 साल की बेटी है। मेरी गुजरात में अच्छी नौकरी थी, लेकिन मैंने वह काम छोड़ दिया और यहाँ मैंने गांव के पास काम करना शुरू कर दिया। लड़की ने पूछा, नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया और ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथ में है। मैं 1 महीने की छुट्टी के बाद वापस आया था, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता था। इधर बच्चे का बचपन कटता रहेगा और मैं सारे संसार का सर्वनाश कर दूंगा। और यहाँ तक कि अगर मैं पूरी दुनिया को वहाँ जीत लेता तो सौदेबाजी में नुकसान होता। मेरी 2 रुपए की नौकरी और उसका लाखों का बचपन। उसने पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ नहीं ले जा सकते थे? कर सकता था, लेकिन उस समय यह संभव नहीं था। मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था। मैंने अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए परिवार को चुना। बहुत अच्छा, उसने कहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से नीरज से पूछा, अच्छा, तुमने लव मैरिज की थी ना? फिर कहाँ भागे थे? कैसे रहे? टाइम कैसे बीता? नीरज उसके हर शब्द और हर सवाल से ये जान चुका था कि यह लड़की असमंजस की कगार पर है। वह बिल्कुल नहीं समझती, वह बोली थी, वह एक छोटी बहन की तरह महसूस किया। उसने उससे कहा कि हमने भागकर शादी नहीं की, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उसके पिता ने पहली नज़र में मुझे नापसंद किया था। मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया और अपना काम जारी रखा। नेहा हमेशा मुझसे कहती थी कि हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। वे कहते थे कि हम भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन मैंने उससे समझाया कि जब एक लड़का और एक लड़की भाग जाती है तो लड़के की इज्जत ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन लड़की के पूरे परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाती है। भगोड़ा लड़का अपने दोस्तों के बीच हीरो माना जाता है,
लेकिन इसके विपरीत लड़की को चरित्रहीन समझा जाता है। पड़ोसी, पुजारी, गली वाले उसे चालू कहते हैं। उस लड़की के लिए तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भागती हुई लड़की आगे चलकर 70 साल की भी बूढ़ी औरत बन जाए, लेकिन उसके माथे से जवानी में किए गलत कामों का दाग नहीं मिटता। मैं लड़के और लड़कियों के बीच इस तरह भेदभाव को जानता हूँ, गलत है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा ही है। नीरज का कहना है कि अगर मैं उसे ले जाता तो उसके माता पिता जिंदा मर जाते, इसलिए मैंने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन उससे नीरज के बारे में और जानना चाहती थी। उसने पूछा, तो तुमने शादी कैसे की? नीरज ने कहा, नेहा प्यार में थी। धीरे धीरे मैं भी सामान्य हो रहा था। नेहा की शादी नज़दीक थी, लेकिन अचानक लड़कों ने दहेज की मांग कर ली और धीरे धीरे मांग बढ़ती चली गई। फिर मैंने वह शादी तोड़ दी। मेरी उससे शादी नहीं हुई, इसीलिए नेहा को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लालची लोगों के साथ वह कभी खुश नहीं रहती। फिर कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से हमारी शादी भी हो गई। लड़की ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिले, नहीं तो मैं गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाती। नीरज ने कहा, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप का फैसला हमेशा सही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं कि दो प्रेमियों का पसंद हमेशा सही हो। दोनों सही या गलत हो सकते हैं। निर्णय यह होना चाहिए कि बच्चे और बच्चे दोनों सही हों। अगर बच्चों और माता पिता को दोनों अनुमति दी जाए तो यह बात सबसे उचित बात हो गई। कोई अपराध नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप जो निर्णय लेते हैं वह केवल आपका है। आपके माता पिता सहमत नहीं हैं। आप प्यार में, बहुत अधिक प्यार में हैं। बिना ज़्यादा सोचे समझे वे सब कुछ छोड़कर घर से भाग गए। ये सच्चा प्यार है। लेकिन आप जिस व्यक्ति को डेट कर रहे होते हैं, जो प्यार में है, उसके पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं। वह बहुत बुद्धिमान है। जो प्रेम में है वह इतनी योजनाएं नहीं बना सकता। सिम बदलने, ट्रेन बदलने जैसे एक सारे काम एक प्रेमी नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रेम है उसका दिमाग इतना काम नहीं करता। एक ही व्यक्ति प्रेमी और चालाक नहीं हो सकता। मजनू प्यार में पागल हो गया है। एक ही व्यक्ति प्रेमी और चालाक नहीं हो सकता। मजनू प्यार में पागल था। लोग उस पर पत्थर फेंकते थे। प्यार में उसकी पहचान तक मिट गई। पूरी दुनिया ने मजनू के नाम से जानती है। उसका असली नाम कोई नहीं जानता। होशियार होता है मजनू क्या होता है? प्यार पाना प्यार नहीं है, समर्पण सच्चा प्यार है। लेकिन तुम्हारा प्यार लालच से दागदार है। लड़की ने सोचा। उसकी मुस्कान और बेपरवाही अचानक खामोशी से बदल गई। नीरज ने कहा, तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं। कुछ ही दिनों में उनका आधा वजन कम हो जाएगा। तुम्हारी माँ कुछ दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी। तुम्हें एक बार अपने प्रेमी का परीक्षण करना चाहिए था कि उस पर क्या असर पड़ता है। लड़की सोच रही थी। उसका मन किसी और पुरानी याद में भटक रहा है। दादर स्टेशन जल्दी ही आ गया। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजा। उसका सिम एक्टिवेट हो गया था। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और उसने अपना बैग में रख दिया और नीरज से कहा, मुझे फ़ोन करना है। उसने उसे मोबाइल फ़ोन कर दिया, अपने पापा को फ़ोन किया और सॉरी डैडी कहकर रोने लगी। उसके पिता ने फ़ोन पर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं घर पर आ रही हूँ। आपको पिता जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। वे जो भी निर्णय लेती है वह हमारे भले के लिए होते हैं, और यदि आप जो निर्णय लेते हैं वह सही है तो वे आपका समर्थन करते हैं, क्योंकि वे हमेशा सुखी जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।